चलिए देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी बात चल रही थी कि हालत सफ़र में कौन कौन लोग रोज़ा रख सकते हैं। उनमें हमारी पहली बात थी मिनल मुसाफिरी फी दमिल मुतआ, कि जो हज तमत्तु में जो है, हज तमत्तु के लिए गया हो तो उसमें कुर्बानी वाजिब होती है, और अगर कुर्बानी की इस्तिताअत इंसान के पास न हो तो उसके बदले 10 रोजे रखने होते हैं। 10 रोजे में 3 रोजा वहां रखना है और 7 रोजे यहाँ रखने हैं। ठीक है, अब आ जाइए। तो वो 3 रोजे सफर में है ना मौलाना, हो जाएंगे। वबदलुल बुदना वहुआ समानियत अशरा यौमन, 18 दिन के रोजे हैं मौलाना बुदना के बदले में। बुदना कहते हैं ऐसा ऊंट जो 5 साल का हो चुका हो। ये बुदना मौलाना कई मौकों पे वाजिब हो जाता है कफारे के तौर पर, कई मौके। मिसाल के तौर पर निकाह पढ़ना, जिमा करना, सही है ना, शहवत की निगाह से बीवी को देखना, उन सब में बुदना है। देखने से भी, शहवत की निगाह से देखना, आपका समझ रहे, आईना देखने पे यार कफारा है, आईना देखने पे कफारा है, सर ढकने पे कफारा है। ये सर टोपी जो पहन रहा हूं ना मैं, ये नहीं पहन सकते मर्द हजरात। पैर छुपाने पे पैर 70% खुला होना चाहिए। तुम क्या, एहराम की हालत में इतनी पाबंदियां हैं, तुम गुस्सा नहीं हो सकते, गाली नहीं दे सकते, सब पे कफारा। झूठ नहीं बोल सकते, कसम नहीं खा सकते, सच्ची कसम भी नहीं खा सकते, उस पे भी कफारा। पेड़ का पत्ता तोड़ ले, जुआ मार ले, बाल तोड़ दे, उस पे कफारा। बाल दाढ़ी के निकल जाए, इसके निकल जाए। है यानी अब सोचिए कि चींटी उसका भी कफारा। ऐसे नहीं, चलते चलते लोगों की आदत होती है, चूंकि हरम में है हम, आपको इतनी चीजों का ख्याल रखना है कि खड़े खड़े पेड़ की पत्ती तोड़ लिया, जैसे पेशाब करने की लाइन में लगे हुए हैं आप, वहां पेड़ लगे हुए हैं, अभी हाथ बढ़ा के तोड़ लिया, कफारा देना है उसको। तो क्या, तब भी बहुत से ऐसे कफारे हैं, चाहे आमदन हो या सहवन, हर हाल में वाजिब है। कुछ कफारे ऐसे हैं जो आमदन और सहवन, जानते हुए न जानते हुए अंजाम दे, हालत एहराम में वाजिब हैं तब भी। इसीलिए मौलाना लिल मुफीदी मिन अरफात, जो अरफात से क्या करे, निकल जाए। आप क्या ये देखें मर्द हजरात, मौलाना मर्द हजरात के लिए ये देखें, आलिया बिदत देख ले जरा। वहां पे जैसे हम लोगों की आदत होती है, न्यू कान पे मोबाइल की, ऐसे भी नहीं कर सकते। बात करनी है तो या तो स्पीकर पे करना है या दूर रख के करना है, हेडफोन नहीं लग सकता है, जीनत का सामान नहीं होना चाहिए, ये अंगूठी पंगूठी सब उतर जाती, चश्मा वो फैशन वाला नहीं पहन सकते, ठीक मजबूरी वाला है, वो पाबंदियां आपको अंजाम देनी। तो 18 मौलाना, 18 रोजे वाजिब हैं किसके लिए, जो अरफात के मैदान से आमदन मगरिब से पहले निकल जाए, तो वो भी सफर की हालत में है। वन्नज़रुल मुक़य्यदु बिही, यानी बिस सफर मौलाना, या इंसान ने नजर की हो कि मेरा ये काम हो गया तो मैं हालत सफर में रोजा रखूंगा, या तो सफर की कैद रखे मौलाना, एक कंडीशन है, या कैद रखे कि मिसाल के तौर पर मैं जुमे के दिन, अगर मेरा ये काम हो गया मैं जुमे के दिन रोजा रखूंगा, चाहे सफर में रहूं या हजर में, ठीक है, कहीं भी रहूं मैं वो रोजा रखूंगा। तो उस हालत में आप, चूंकि आपने नजर कर ली है हालत सफर में रोजे की, तो आपको रोजा रखना है। इसीलिए कहा वन नजरू अल मुकय्यद बिही, यानी बिस सफर, वो नजर जो सफर से मुकय्यद हो गई हो, यानी जिसमें आपने सफर की क्या लगा दी हो, कैद लगा दी हो। इम्मा बे अन नजरहू, यानी नजर सौमा,
सफरन इम्मा बेअन नज़रहु यानी नज़र सौम सफरन, या तो उसने नजर की हो रोजे की सफर की हालत में। औ सफरन व हजरन, या सफर और हजर दोनों में। मिसाल के तौर पर जो मैंने दी ना कि मैं जुमे के दिन रखूंगा चाहे सफर में रहूं या हजर में। व इन कान नज़रु फी हाल सफर, चाहे ये नजर आपने सफर की हालत में ही क्यों ना रखा हो। मिसाल के तौर पर मौलाना, मिसाल के तौर पर जो लोग मदीने जाते हैं, मदीने का कुल क़याम 8 दिन का होता है। मदीने का कुल क़याम कितने का है? अब इंसान को रोजा रखना है तो कैसे रखेगा? नजर करके, वरना रोजा होगा ही नहीं। नहीं समझे भाई? 10 दिन तो क़याम नहीं है ना। मुकीम इंसान कब होता है? कहीं आपकी नमाज कब पूरी होती है? जब वहां 10 दिन के क़याम का क्या हो, इरादा हो। उम्रे में अगर आप जाएंगे तो मक्के में 7 दिन, मदीने में 7 दिन। हज में हम जाते हैं तो 30 से 35 दिन हमें रहना है। कहां पे? मक्के में। 7 से 8 दिन रखना है कहां? मदीने में। 8 दिन 10 दिन तो पूरे नहीं हो रहे हैं। किसी को अगर रोजा रखना है तो कैसे रख सकता है? नजर करके। सही है ना? अब वो हालत सफर में है या नहीं है ना? तो इसीलिए कहा हुआ इनकान नजर फी हाल सफर, चाहे वो नजर कब मानी गई हो मौलाना? सफर में मानी गई हो। ला इदा अत्लका, नहीं कि जब उसने मुतलक कहा हो कि मैं नजर करूंगा। यानी इसके आगे लिखे मौलाना अतलका में, यानी जब नजर मुतलक हो, यानी जब नजर मुतलक हो, नजर मुतलक हो तो सफर में नजर का रोजा नहीं सही होगा। तो सफर में नजर का रोजा सही नहीं होगा। ठीक है। हाँ, सफर की कैद लगाएगा तब होगा। मुतलक अगर कह दिया ना कि मैं नजर ये काम हो गया तो रोजा रखूंगा, सही, और फिर सफर में रखेगा तो फिर रोजा सही नहीं होगा। व इनकान इतलाकु यतनावलु सफर, चाहे उस इतलाक में सफर का इस्तेमाल किया जाए। इल्ला अन्नहु ला बुद्दा, सिवाय इसके कि जरूरी है, मिन तखसीस ही यानी तखसीस सौम, तखसीस ही यानी तखसीस सौमी सफर लिखा,
तखसीस सौम बिस्सफर बिलक़स्द मुनफरिदन, सही है, इरादा हो मुनफरिद यानी तनहा, तनहा अपने सफर का, जैसे मिसाल के तौर पर मौलाना अगर ये नियत करेगा कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं एक हालत सफर में रोजा रखूंगा, तो इस नजर को उसने मुअय्यन कर दिया किससे, सफर से, तो सफर मुनफरिद आया ना। औ मुंदम्मन, मुंदम्मन किसको कहेंगे मौलाना, यानी चाहे सफर में चाहे हजर में, समझ में आई बात, ऐसी नजर करे कि चाहे सफर में हो या हजर में। खिलाफन लिल मुर्तजा रहमहुल्लाह, सैयद मुर्तजा के बरखिलाफ, हैसु इक्तफा बिल इतलाक लिदालिक, इसलिए कि उन्होंने इतलाक को ही काफी समझा है, यानी अगर मुतलक भी उसने नियत कर ली है तो उनके नजदीक क्या है मौलाना, उसको सफर में भी उस रोजे को रख सकता है। समझ में आई बात। इक्तफा बिल इतलाक लिदालिक, इसलिए कि उन्होंने इसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसको, मुतलक नस्र को ही काफी समझा है। वलिल मुफीदी, और शेख मुफीद मौलाना, हैसु जव्वज़ सौमल वाजिबी मुतलकन, सही है, हैसु जव्वज़, जैसा कि उन्होंने जायज करार दिया है, सौमल वाजिबी मुतलकन, सही है, वाजिब रोजे को मुतलक, 3 नंबर की है मौलाना, कल क़ज़ाई व जज़ाई सैदी वल कफ़ारात, मौलाना जैसे कज़ा रोजा उन्होंने जायज करार दिया, जज़ा उस सैद यानी अगर कोई इंसान शिकार करता है उसका रोजा, और जो कफ़ारे का रोजा होता है और नजर वगैरह का होता है, तो ये सारे रोजे वाजिब हैं कि नहीं है। तो कह रहे हैं वलिल मुफीद जव्वज़ सौमल वाजिब, सही है, शेख मुफीद के जिन्होंने वाजिब रोजे को मुतलकन जायज करार दिया हालत सफर में, अदा शाहरु रमजान, सिवाय रमजान के रोजे को। वक़ीला वल क़ाइलु इब्न बाबवैह, सही है, और कह एक कौल है और कहने वाले कौन है, इब्न बाबवैह हैं, कि वजज़ा उस सैद, यानी सफर में रोजा सही है मौलाना, शिकार के, शिकार वाला, शिकार के कफारे का। और क्यों सही है मौलाना, क्योंकि उसने जो है इनकी दलील के मुताबिक, क्योंकि उसने शिकार सफर की हालत में ही किया है। वह हुआ ज़ईफ़ुन, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कौल कि जज़ाउ सैद का भी उसमें शामिल है, ये कौल ज़ईफ़ है, ले उमूम नहीं, इसलिए कि नहीं आम है मौलाना, क्यों, क्योंकि सफर में रोजा सही नहीं है। वअदमु मा यस्लहु लित्तख़सीस, सही है, और जो कुछ इसमें सालेह हो रहा है, सही हो रहा है, वो मखसूस होने की वजह से, वो मखसूस होने की वजह से। अब एक नई बात है मौलाना, वयुमर्रन सभी, बच्चे को तमरीन कराई जाएगी, वकद सबियतु, इसी तरह बच्ची, बच्चा या बच्ची, अला सौमी लिसबइन, सही है, रोजे की 7 साल के लिए, यानी जब बच्चा क्या हो जाए, 7 साल का हो जाए।
ہاں بچہ ہے بچی دونوں کو 7 سال پہ، لِيَعْتَادَهُ تاکہ اس کی عادت ہو جائے، فَلَا يَسْقُلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ تو اس کے لیے بھاری اور سخت نہ ہو جب وہ کیا ہو، بالغ ہو جائے۔ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ تَمْرِينُهُ یعنی تمرین الصبی، اور مطلق کہا ہے ایک گروہ نے بچے کی تمرین کے لیے، قبل السبع 7 سال سے پہلے، تمرینہ میں تمرین الصبی بڑھا دیجئے گا مولانا، تمرینہ تمرین الصبی وَجَعَلُوهُ یعنی جعلوا تمرین الصبی بعد السبع مشددا، سختی کے ساتھ مولانا 7 سال کے بعد اس کو تمرین کیسے کرائی جائے گی، سختی کے ساتھ، ایک ایک پرچے پہ لکھتے ہوتے پرچہ جس میں اڑ جائے گا پھر کہاں جاؤ گے؟ اچھا وقال ابن بابویہ والشیخ فی النہایہ، اور ابن بابویہ اور شیخ نے کتاب نہایہ میں کہا ہے، یمرن للتسع، صحیح ہے کہ اس کو تمرین کرائی جائے مولانا 9 سال میں، لیکن یہ 9 سال کس کے لیے ہو سکتے ہیں مولانا، بچی کے لیے تو نہیں ہو سکتے، بچی پہ تو 9 سال میں کیا ہوتا ہے، روزہ واجب ہو جاتا ہے، یہ لڑکے کے لیے کہا جا سکتا ہے نا، تو جو یہ انہوں نے کہا ہے وقال ابن بابویہ شیخ فی النہایہ یمرن للتسع، صحیح ہے کہ 9 سال کا ہو جائے تب اس کو تمرین کرایا جائے، والاول اجود ولكن يشدد للتسع، پہلا والا بہتر ہے، یعنی 7 سال سے اس کو کیا کرائی جائے، پریکٹس کرائی جائے مولانا، چاہے آدھا دن کا روزہ رکھے، چاہے 3 پہر کا روزہ رکھے، چاہے 10 بجے تک کا روزہ رکھے، وہ آئی سمجھ میں، ولیکن والاول اجود، پہلا قول مولانا 7 سال والا کیا ہے، بہتر ہے، ولیکن یشدد للتسع، لیکن 9 سال کا ہو تو اس کو کیا کیا جائے مولانا، تشدد کیا جائے، اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے۔ وَلَوْ أَطَاقَ بَعْدَ النَّهَارِ، چاہے اس کی قدرت ہو مولانا دن کے کچھ حصے تک، چاہے اس کی طاقت ہو دن کے کچھ حصے کو، خاصتاً خاص طور پر مولانا، فعلا تو اس کو انجام دے گا، اور یہاں نوٹ لگا لیا مولانا، للتسعین میں نوٹ لگا لیجئے کہ یہ بچے کے لیے ہے، بچی کے لیے نہیں ہے، 9 سال کے لیے کس کے لیے آئے گا یہ، کیونکہ 9 سال میں اس پہ تو کیا ہو جاتا ہے، بچی ہے تو اس پہ اوپر کیا ہو جائے گا، واجب۔ اب یہاں مسئلہ آتا ہے مولانا نیت کیا کرے گا، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، اور اس کو اختیار ہے کہ وہ واجب کی نیت کرے یا ندب کی نیت کرے، یعنی مستحب کی، جو چاہے نیت کرے مولانا، کیونکہ ابھی اس پہ واجب تو نہیں ہے نا مولانا، لأن الغرض التمرین على فعل الواجب، اس لیے کہ مقصد جو ہے روزہ رکھوانے کا وہ واجب کے انجام دینے پر تمرین ہے نا،
वाजिब के अंजाम देने पर तमरीन है, इसलिए कि गरज बच्चे के रोजे से गरज क्या है मौलाना? वाजिब के अंजाम देने की तमरीन है। ज़करहुल मुसन्निफु व गैरुहु, यानी गैरुल मुसन्निफ, इसको जिक्र किया है मुसन्निफ ने और मुसन्निफ के अलावा दूसरे लोगों ने। लेकिन शहीद सानी क्या कहते हैं? व इन कान नदबु औला, लेकिन मुस्तहब की नियत क्या है? औला है, बेहतर है कि किसकी नियत करे? कुर्बतन इलल्लाह की नियत करे। अगर बच्चा बच्ची अपने वाजिब से पहले रोजा रख रहे हैं तमरीन की गरज से, तो क्या करेंगे? कुर्बतन इलल्लाह की नियत उनके लिए ज्यादा बेहतर। सही है। वल मरीद यत्तबिउ ज़न्नहु, ये इंशाअल्लाह कल आएगा। जितना सलामत रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।